हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन को ही आगे पढ़ेंगे जो मैंने पिछले 3 क्लास लिए अभी तक। और हमने पिछले क्लास में देखा था कि हम एल्जेब्रिक फंक्शंस का किस तरह से हम उसका रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो मान लो हमें कुछ y बराबर एफ एक्स लो और ये हमें पता है एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो इसका हम डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसके बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर ना देखा हो तो, या फिर उसको उसमें जो थियरी वो आपको ना आती हो तो उसको भाई देख ले, क्योंकि उसके बिना तो आगे कुछ मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो ऐसा कुछ है कि y जो है वो हमें दिया गया है x+1 का होल स्क्वायर। अब हमें पूछा है डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। अब हमें ये पूछा है डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y रिस्पेक्ट टू x पूछा है हमें। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो y को हम सीधा इसको ऐसे खोल दो, ऐसा मतलब हमें x+1 का होल स्क्वायर, हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पता है, a² + 2ab + b², तो उसी आइडेंटिटी से इसे खोल दो। तो ये हम करेंगे, देखो x² + 2x + 1। वैसे तो हम इसको खोले बिना भी कर सकते थे अगर हमें चेन रूल आता तो, लेकिन अब अभी तो हमें चेन रूल आता भी नहीं है और उसको हम पढ़ेंगे अभी इसी बेसिक मैथ्स वाले चैप्टर में ही उसको पढ़ेंगे, लेकिन वो अभी उसमें देर है थोड़ी, पहले इसको देख लेते हैं। y बराबर 2x² + 1 है, मतलब x² + 2x + 1 आ गया। ठीक है, अब तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स निकालना बहुत आसान हो गया। डी वाई बाई डी एक्स देखो, उसको हम ऐसे देख सकते हैं 2x, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा भाई 2x होगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं हमें। और 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 का तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, तो 2 × 1 + 1 का डिफ्रेंशिएशन 1 क्या है, 1 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, अभी मैंने बोला था पिछले क्लास में 0 होता है। तो इधर से हमारे पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स = 2x + 2। तो हमने इसको भी आसानी से सॉल्व कर लिया। चलो इसके बेस पे थोड़ा और एक अच्छा सवाल करते हैं। अच्छा तो नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सोचना है। ठीक है, थोड़ा सोचना है, ज़्यादा नहीं, और उतना तो हमें सोचना ही पड़ेगा। देखो हमें दिया है y बराबर 3b t²। अब इधर t क्या है, t भी कोई, जैसे x और y दो वेरिएबल होते हैं वैसा t कोई तीसरा वेरिएबल होगा। इसमें ज़रूरी थोड़ी है कि ये सब एक्सिस का ही बात है भाई, इसको कोई ऐसा मत समझ लेना कि x और y नहीं, कि x एक्सिस और y एक्सिस, ऐसा सब कुछ नहीं है। ये तो बस एक फंक्शन है भाई, कोई फंक्शन है। y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t दे रखी है, इसका भी हमें ग्राफ प्लॉट करना हो तो कर सकते हैं। y वो सब बात की बात है, ये सब छोड़ो, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। y बराबर 3b t² है और x हमें दे रखा है 4a t³ नहीं, x दे रखा है हमें a⁴। ठीक है, पहला पार्ट इस क्वेश्चन का, फाइंड डी वाई बाई डी टी। हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। आसान सा काम है, हमें सीधा y इज अ फंक्शन ऑफ f t दे रखा है, y बराबर 3b t²। तो इधर से हम डी वाई बाई डी टी आसानी से नहीं निकाल सकते। डी वाई बाई डी टी = 3b, ये तो कांस्टेंट है, इसको ऐसे रख दो, इंटू t² का डिफ्रेंशिएशन 2t इंटू 2 इंटू t, यानी कि 6bt। देयरफॉर डी वाई बाई डी टी = 6bt। ये हमने आसानी से निकाल लिया इसको। दूसरा पार्ट करो इसका। दूसरा पार्ट है फाइंड dx बाई डी टी। dx बाई डी टी को निकालना है। अब हमारे क्या दे रखा है, x बराबर a⁴ दे रखा है हमें। तो dx बाई डी टी तो हम इधर से सीधा नहीं निकाल सकते हैं। dx बाई डी टी = 4a⁴ ये सब तो मैंने सीखा रखा है कैसे आया ये सब, तो यानी कि इधर से हमारे पास आएगा 4a⁵। देयरफॉर dx बाई डी टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ x, कोई क्वांटिटी x विद रिस्पेक्ट टू कोई दूसरी क्वांटिटी t,
यानी कि टी को हम 1 यूनिट से बढ़े तो एक्स कितने यूनिट से बढ़ेगा वही होता है। तो ये होगा 4 ये टी क्यूब डी एक्स बाई डी टी आ गया हमारे पास। तीसरा पार्ट डी वाई बाई डी एक्स। अब इस डी वाई बाई डी एक्स निकालने के दो तरीके, देखो दो तरीके हैं, और ये पहले आप वीडियो को पॉज करके ट्राई किया करो ये सारे क्वेश्चंस जो मैं देता हूँ, और बाद में मैच करो हमारे साथ, और ना हो तो फिर बाद में सॉल्यूशन देख लो, लेकिन ट्राई करना चाहिए, ठीक है, ट्राई करना चाहिए। तो देखो अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। हमें डी वाई बाई डी टी पता है, डी वाई बाई डी टी हमें पता है, और डी एक्स बाई डी टी भी पता है। अब डी वाई बाई डी एक्स को हम ऐसा नहीं लिख सकते, डी वाई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपॉन डी एक्स बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी डिवाइडेड बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। अरे ये पता चल रहा है क्या चल रहा है इधर, देखो मैंने डी टी तो वैसे भी कट जाएगा, इसलिए इसको मैंने ला दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इसमें। अब हमें डी वाई बाई डी टी, हमें फ़ायदा इससे क्या होगा, हमें डी वाई बाई डी टी पता है, डी एक्स बाई डी टी भी पता है, तो सीधा हम वैल्यू नहीं डाल सकते। तो ये आएगा हमारे पास, क्या आएगा इससे, हमारे पास 6bt अपॉन इसका क्या था 4a क्यूब, यानी कि आ गया 6b/4a² अब हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स आया वो तो टी के टर्म्स में आया है। अब हमें इसको एक्स के टर्म्स में कन्वर्ट करना या फिर वाई के टर्म्स में कन्वर्ट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। कैसे, अगर हमें मुझे डी वाई बाई डी एक्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए, यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स है वो भी एक्स के टर्म्स में चाहिए, तो मुझे टी की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी। टी को यहाँ से भगाना पड़ेगा, उसकी जगह टी की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स सब्सटीट्यूट कर दूँ तो हमारे पास आ जाएगा। देखो मैं दिखाता हूँ, हमारे पास एक्स बराबर a⁴ है, ठीक है। तो इधर से t⁴ जो आएगा वो x/a आएगा, यानी कि जो t की वैल्यू है वो x/a⁴ है। अब इसको सीधा इसमें डाल दो, इस वाले एक्सप्रेशन में डाल दो डी वाई बाई डी एक्स के, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 6b/4a t² यानी कि x/a⁴ का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करना हो तो कर सकते हैं और अगर y के टर्म्स में चाहिए तो y ऐसा फंक्शन ऑफ t निकाल के डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसको हम इस तरह से भी कर सकते थे, या फिर हम इसको ऐसा भी तो कर सकते थे। देखो मेथड 2, इसका मेथड 2 ये भी थोड़ा ठीक ठाक मेथड है। देखो हमें दे रखा है x बराबर a⁴ है, तो t की वैल्यू तो हमने ऐसा फंक्शन ऑफ x निकाल दी x/a⁴ अब हमारे पास ये है कि y बराबर क्या था, 3b² था ना, एक मिनट देख लेते हैं वापस से। y बराबर क्या था हमारे पास, वही था शायद, हाँ देखो 3b² है y बराबर, तो y बराबर 3b² है तो ये t की वैल्यू मैं सीधा इसमें नहीं डाल सकता भाई, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी आएगी, हमें सीधा मैं ऐसे डाल भी सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमें y एज अ फंक्शन ऑफ एक्स सीधा मिल जाएगा, फिर हम डी वाई बाई डी एक्स तो यू चुटकी में निकाल सकते हैं अगर हमारे पास y बराबर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स और वो एल्जेब्रिक फंक्शन हो। तो इधर से हम देखो y इक्वल टू 3b इंटू x/a⁴ जो है, यानी कि होल स्क्वायर है तो सीधा 2/4 हो जाएगा। अब इधर से हम डी वाई बाई डी एक्स भी निकाल सकते हैं, आंसर सेम आएगा, लेकिन इधर कुछ x के टर्म्स से आएगा, इधर हमारे पास t के टर्म्स में आएगा, इसको भी हम x के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे और जो आएगा वही रिजल्ट इसमें भी आने वाला है, इसमें भी वही रिजल्ट आएगा, निकाल के देख लेना, ठीक है। तो निकालना है ज़रूर, इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी है, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में निकाल देना, कोई बहुत आसान से अब इसको सिंप्लीफाई करना तो ठीक है। तो ये हमने ऐसे किए क्वेश्चंस। अब मैं और एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ, बाद में यहाँ पे इस लेक्चर को बंद कर देंगे। अगर हमें y बराबर f(x) दिया हो तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, dy बाई डी एक्स से।
इसको हम और एक तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम वाई डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वाई जो है इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है उसको हम वाई डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसको हम एफ डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डैश मतलब डेरिवेटिव निकालना, ये समझ देने का, यानी कि कहीं पे लिखा हो कि हमारे पास y बराबर 3x² है, तो हमें y डैश पूछा है, तो y डैश मतलब सीधा डी वाई बाई डी एक्स ही दे रखा है, ठीक है। और कहीं पे हमें दे रखा हो एफ एक्स इक्वल टू मान लो 4x³ दे रखा है, और हमें एफ डैश एक्स निकालना है, तो वो भी यही आएगा डी एफ एक्स बाई डी एक्स। एफ डैश एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वही होगा, अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो तो ही, अगर ना हो तो कुछ बाद में और कुछ दे रखा होगा उसमें। खैर, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, और ये तरीका कई बार यूज़ होता है क्वेश्चंस में भी, और पूछने के भी कई बार यूज़ होता है क्वेश्चंस में भी, तो भाई इसको भी याद रखें। तो आज हम इतने यहीं तक ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भाई ज़रूर कर दो, और वीडियोस को लाइक्स दो और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करो, और हमारी PW सीरीज़ को भी शेयर करो, वो उसमें हम पाथफाइंडर के अच्छे क्वेश्चंस कराते हैं, और उसको भी देखो। तो हम यहाँ तक ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।